तो आज एक एजुकेटर जो आपको सजेस्ट कर रहा है उसका सिर्फ अनुभव को लीजिए, तरीका मत अपनाइए, ठीक है। क्योंकि हर किसी का तरीका अपना अपना होता है, उसका बस एक्सपीरियंस जो है, अनुभव को आप लीजिए और उस अनुभव का फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तरीका, स्ट्रैटेजी आपको कैसे क्या करना है ये आपको अपना ही फॉलो करिए। दूसरों का स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा जो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल, जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ये वही वाला एग्ज़ाम जो वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था, 21/8/2016 को। तो इसमें जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, 20 प्रश्न रीजनिंग से, उन 20 प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, इस प्रश्नों को देखकर आप अपने रीजनिंग की प्रिपरेशंस के बारे में एक आकलन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष 2016 में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप देख सकते हैं 81 नंबर जो प्रश्न है कि दी गई छवि यानी जो 4 आकृति दिया गया है, इनमें से दी गई किस मामले में, देखिए पूछा गया है किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा आकृति है जिसको 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं समान रूप से। देखिए ये जो है नंबर 1 वाला, इसको हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर ज़्यादा एरिया आ जा रहा है, इधर कम एरिया है, इसीलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा, अगर ये देखा जाए तो ये एक तरह से समान भाग में इसको बांटा जा सकता है, दोनों तरफ समान समान है तो ये एक तरह से बांटा जा सकता है दोस्तों। तीसरा, ये भी नहीं बांटा जा सकता है और इसको भी समान रूप से नहीं बांटा जा सकता। यानी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इसी प्रकार 82 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें कहा गया है कि सुधाकर के पास 13 फूल है, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल, ठीक है, 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे? देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे नहीं, यानी प्रतिदिन देखिए अगर 13 उनके पास ऑलरेडी 13 फूल है, जिसमें से वो पर डे क्या कर रहा है? 3 फूल चढ़ा रहा है और उसके बाद जाकर 2 फूल तोड़ रहा है। तो इसको हिसाब करेंगे तो ये होगा आपका राइट आंसर डी, यानी 12वां दिन ऐसा दिन आ जाएगा जब उनके पास मतलब चढ़ाने के लिए फूल नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से संबंधित, तो इसमें कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है? ठीक है, अभाज्य संख्या की बात किया गया है। तो अभाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 26। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों, इसके राइट आंसर 26 होगा। अब आते हैं 84 नंबर प्रश्न पर। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कहा गया है कि एक निश्चित भाषा में FEAD को 6514 के रूप में कूटबद्ध किया गया जाता है। इस भाषा में DEAF को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए इसमें जो है ना दोस्तों, एफ को अंग्रेजी अगर देखा जाए तो एफ को मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे तो 6ठे नंबर पर एफ आता है। इसी प्रकार ई जो होता है वो 5वें नंबर पर आता है। उसके बाद जो है ए इजकल टू 1, ठीक है, और जो दिया है डी इजकल टू 4, यानी 6514 आ रहा है। इसी प्रकार इसको करेंगे तो डी इजकल टू 4, ई इजकल टू 5, ए इजकल टू 1, एफ इजकल टू 6, यानी 4516 किसमें है? बी। तो बी होगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार आते हैं 85 नंबर 85 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित भाषा में मटेरियल को इसी प्रकार लिखा गया है, ठीक है, NBUSF के रूप में लिखा गया है, कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में डेमोलिश को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें ना +1 का अंतर किया गया है, ठीक है, एम के जगह एन किया गया है। देखिए एम के बाद एन, ए के बाद क्या किया है? यहाँ पे बी किया गया है। तो इसी प्रकार जो है ना दोस्तों, इसमें भी आप +1 करेंगे तो इसका जो सटीक आंसर आएगा वो आएगा आपका सी। यानी एक एक जोड़ते चलेंगे आप। जैसे डी है तो डी के बाद क्या आना चाहिए? ई आएगा। ई के बाद क्या आना चाहिए? एफ आएगा। तो ये वाला आपका आंसर आएगा सी। तो राइट आंसर इसमें सी होगा। अब आएंगे हम लोग 86 नंबर प्रश्न पर। देखिए 86 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 86 ये है आपका कि दिनेश जो है वो सुमेश के पत्नी का भाई है, ठीक है, सुमेश की पत्नी का भाई है। सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
सुमेश के पत्नी का भाई, मतलब एक तरह से इनका साला हो गया, तो इनका जो रिलेशन होगा क्या होगा, दिनेश का सुमेश के साथ संबंध जो होगा वो बहनोई और जीजा का, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 87 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में 4 छवि, यानी 4 आकृति दिया गया है, जिनमें से एक के अलावा, ठीक है, शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती है, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। यानी इनमें से अलग है, इन 4 छवियों में से कौन सा एक छवि है जो इन 3 समान है और एक अलग है, उसको आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो सी, यानी ये आकृति है, अगर देखा जाए तो ये है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि देखा जाए बाहर बाकी, तो बाकी सब के सब आकृति बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। अब हम लोग आएंगे अगला प्रश्न पे दोस्तों। देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हरीश यस्मिन का भाई है, यस्मिन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। कैलाश शिवा के भाई का पिता है, कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 88 का, वो आएगा डी, यानी बहनोई और जीजा का। कैलाश का हरीश के साथ जो संबंध है वो है बहनोई और जीजा का संबंध है, राइट आंसर ये होगा। 89 नंबर पर आए हैं, इसमें देखें कि दिया गया पैटर्न में 5 और 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है, यानी 5 जो है वो 4 के तुरंत बाद कितना बार आता है। तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें कहा गया 5 4 के तुरंत बाद। देखिए यहाँ पे 4 के तुरंत बाद क्या है, 5 है। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 4 5 के बाद, यानी यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो 2 ही बार ऐसे नजर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका सी, यानी 2 बार, ठीक है, 2 ही बार ऐसा आता है, एक यहाँ पे आएगा और दूसरा जो है आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी राइट आंसर सी होगा। अब आएंगे 90 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है, महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं। देखिए महेश के दाईं ओर 9 लोग, अगर आप फिगर बनाएंगे यहाँ पर, तो मान के चलिए अगर यहाँ पर महेश बैठता है और इसके दाईं ओर 9 लोग, तो कुल कितने लोग, तो कुल कितने लोग, 10 लोग होंगे, यानी 90 का क्या होगा, सी आंसर होगा। 10 लोग कुल टोटल नंबर ऑफ जो लोग होंगे वो आपका सी 10। अब आएंगे 91 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, और इसमें देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने बार एक स्टार, ठीक है, कि ठीक बाईं ओर लेफ्ट साइड में त्रिकोण आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार है इसके बाईं ओर क्या है, लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो त्रिकोण है, यानी एक बार, कितना बार पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो दाईं ओर हो जा रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक बार और है, यानी 2 बार। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, 2 बार त्रिकोण आपको दिखेगा। अब आएंगे दोस्तों अगला प्रश्न पर, यानी 92 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 92 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि हम दी गए सभी तीनों आकृति में से कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं, तो इनमें कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे, यानी उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, ठीक है, कितने ऐसे होंगे जो कॉमन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये यहाँ पर सी होगा, यानी 2 ऐसे होंगे जो कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है, राइट आंसर सी। अब आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। 93 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राहुल एक मॉडल पत्र, यानी जिस तरह से मॉडल पेपर जो होता है हल कर रहा है। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न है, जिसमें उसे ठीक ठीक 10 हल करने हैं। ऐसा वह कितनी अलग अलग विधियों से कर सकता है। ये एक तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन वाला सवाल है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, यानी 11 विभिन्न तरीके से इसको हल कर सकता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 94 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति, ये जो 4 आकृति दिया हुआ है, इसमें कहा है कि 4 छवियां दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न, मतलब सेम पैटर्न के अनुसरण करती है, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो अलग है, विषम है।
तो इसमें विषम की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं ये मतलब अगर तीनों में अगर राइट आंसर जो होगा आपका ए ही होगा, यानी ये वाला, क्योंकि इसमें जो ये लाइनिंग है दोस्तों बिल्कुल सीधे स्ट्रेट है, इसमें डिवाइड नहीं हुआ है। जबकि इसमें भी देखा जाए तो ये भी क्या हुआ, डॉटेड हो गया है, ये भी क्या है, डॉटेड हो गया है। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से आया है और यहाँ पे डॉटेड हो गया है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्लियर है। अब आते हैं 95 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तब वह दौड़ना शुरू करता है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका डी आएगा, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है। अब आएंगे हम लोग अगला प्रश्न पे। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि दी गई छवि, यानी जो आपको आकृति दिया गया है, 4 आकृतियों में दी गई, इनमें से 6 कोने किसके हैं, यानी किसमें 6 आपको कोने मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो राइट आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी आपको जो 6 कोने मिलेगा वो बी इसमें मिलेगा। ठीक है। 1 2 3 4 देखिए इसमें मिलेगा आपको 6 कोने। कहाँ का, यहाँ पे एगो, यहाँ पे एगो 2 गो, यहाँ पे एगो 3 गो, यहाँ पे एगो 4 गो, यहाँ पे एगो 5 गो और यहाँ पे एगो 6 गो। बाकी में देखेंगे तो 6 नहीं मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 खत्म। इसमें भी वही है 1 2 3 खत्म। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। अब आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है दोस्तों एक श्रृंखला दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, जिसमें देखिए 21 7 111 37 303 101 इतना डैश में आगामी संख्या क्या होगी। तो इसमें ना जो दोस्तों अगर 3 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे अगर देखा जाए तो 7 × 3, ठीक है, इजकल टू इतना। फिर इस यहीं पर अगर 37 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 से तो 111 आएगा। इसी प्रकार 101 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना आएगा। और यहाँ पर जो होगा 4275 ये आएगा आपको 1425, यानी सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर 1425 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4275। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार आते हैं हम अगला प्रश्न पे 98। देखिए ये प्रश्न थोड़ा आपको मतलब पढ़ने में लगेगा कि भयंकर प्रश्न है, थोड़ा सॉल्व करने में कठिनाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर खड़े हैं। इनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा। ठीक है। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों कि 3 मित्र समभुज त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े हैं, 4 मित्र चतुर्भुज के शीर्ष पर खड़े हैं, 5 मित्र पंचभुज के शीर्ष पर खड़े हैं और डी जो है 6 मित्र षष्ठभुज के शीर्ष पर खड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा दोस्तों इसमें, यानी 3 मित्र समभुज त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े हैं। अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। 99 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा गया है कि मान लीजिए एक माप है जिसका दिया है 5 × 5 वर्गाकार ग्रिड के मध्य के बॉक्स में खड़े हैं। आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एकदम स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते हैं। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, ये है आपका प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये बी होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कोने के बॉक्स में। ठीक है, कोने के बॉक्स में यही होगा राइट आंसर इसमें। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है और एक तरह से अंतिम रीजनिंग का, इसमें जो 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि दी गई 4 विकल्पों में से कौन सा अक्षर दाईं आकृति है, मतलब लेफ्ट साइड में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है, कौन सा ऐसा है। तो इसमें से चुनना है दोस्तों। देखिए इसमें जितने भी दिया हुआ है इसमें आप आसानी से चुन सकते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए आप बी दिया है, डी जेड एम एफ पी एन क्यू। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कौन चीज़ है जो इन लोगों से अलग है। तो इसमें ना दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका ए, यानी क्यू है जो इनमें से नहीं है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्यू है, यहाँ पे ओ भी है हालांकि, लेकिन ओ यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था वर्ष 2016 में, उनके रीजनिंग से संबंधित यानी मानसिक क्षमता जांच से संबंधित प्रश्नों के बारे में दिखाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।